पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है, तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर और वहां पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो हैं, और हर सीट पर इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में, क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आबो हवा को खराब कर दिया था प्रदूषण ने, तो उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है, तो उसका असर कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण पर भी देखने को मिलेगा। जब इतने वाहन जब एनसीआर से दिल्ली की ओर आते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं वो पूरा असर आबो हवा पर भी पड़ता था। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की सौगात देश को मिलती हैं, एनसीआर के लोगों को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखेंगे। और वो तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी रैपिड रेल को दिखा दी है। बता दें कि पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 67 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। और इसे दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे विभिन्न शहरों को भी दिल्ली से जोड़ेगी, जिसको हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखा दी है। तो बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से 3 कॉरिडोर को चरण 1 में तैयार किया जाना है और इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर शामिल है। बता दें कि ये मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी, रैपिड रेल, ये आप तक जानकारी पहुंचा दें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है और ऐसे में बता दें कि ये 1 घंटे से कम की दूरी दिल्ली को मेरठ से में जोड़ेगा। तो हरी झंडी दिखाते हुए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। इसमें सुविधाओं की बात की जाए तो रैपिड एक्स मेट्रो की पूरी तरीके से वातानुकूलित यानी कि एसी की सुविधा होगी। इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन से तैयार किया गया है और ऐसे में ट्रांसफर सीट, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूप से मैप जैसी कई ऐसी सुविधा होगी जो कि इसमें उपलब्ध है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की ओर रैपिड एक्स ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ेगी और इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर इसके किराए की बात कर ली जाए तो रैपिड एक्स ट्रेन में अभी 20 रुपये से 100 रुपये तक का किराया होगा। रैपिड एक्स के स्टैंडर्ड क्लास में किराया 20 रुपये से शुरू होगा, वहीं प्रीमियम क्लास में मिनिमम किराया 40 रुपये होगा। स्टैंडर्ड क्लास में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया 50 रुपये, जबकि प्रीमियम क्लास में इसी दूरी जो है वो साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया जो है वो 100 रुपये होगा।
बता दें कि 90 से भी कम हाइट वाले बच्चों को ये मुफ्त दिया जाएगा, मुफ्त किराया होगा, वो मुफ्त में सफ़र कर सकेंगे। और समय की बात की जाए तो अभी 17 किलोमीटर के ट्रैक पर रैपिड एक्स चलेगी। शुरुआती स्टेशन साहिबाबाद से अंतिम स्टेशन जो है वो दुहाई तक की यात्रा आप कर सकेंगे। 12 मिनट समय लगेगा। ये गौर करने वाली चीज है कि समय इसमें कितना लगेगा, तो 12 मिनट समय लगेगा। समय की यहाँ पे बचत हो रही है, जो कि लंबा समय लोगों को व्यतीत करना पड़ रहा था, ट्रैफिक मिलती थी उनको काफी ज्यादा। और ऐसे में यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाएगा, चूंकि ठंड का दिन आ रहा है, ऐसे में प्रदूषण भी काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। लोगों को काफी ज्यादा लेट भी हो जाता है सफर करने के लिए, काफी ज्यादा यहाँ पे फॉग भी नजर आता है और इसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं अपने दफ्तर पहुंचने के लिए। और इसमें गौर करने वाली चीज़ समय ही है, और समय 12 मिनट मात्र आपको लगेगा साहिबाबाद से, और शुरू साहिबाबाद स्टेशन से होगा और दुहाई स्टेशन तक जाकर ये रैपिड एक्स ट्रेन रुकेगी। लंबाई देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर दिल्ली में हिस्सा होगा। और इसी के साथ जानकारी आपको बता दें कि कितनी ट्रेन में कितनी देर में ये ट्रेन मिलेगी। जैसे कि मेट्रो ट्रेन जो है वो 2-3 मिनट में तकरीबन आ जाती है। 2-3 मिनट के बाद हर एक मेट्रो ट्रेन चलती है और उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे समय आपको रुकना पड़ेगा। एक रैपिड एक्स ट्रेन का इंतजार करने के लिए 15 मिनट के बाद एक आपको ट्रेन उपलब्ध यहाँ पे होगी, यानी कि हर 15 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन आ जा रही होगी। आप अपना सफर 15 मिनट के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कई ऐसी मोर्चे हैं जिससे आप टिकट जो है वो QR कोड के जरिए भी आप निकाल सकते हैं। मशीनरी का उपयोग करके भी आप टिकट की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेट्रो कितनी बजे से रात को कितनी बजे तक चलेगी, तो सुबह 6 बजे से ये मेट्रो शुरू होगी और रात को 11 बजे तक आखिरी ये रैपिड एक्स ट्रेन जो है वो चलेगी। और दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन द्वारा परिचालन सुबह 6 बजे ही होगा और रात को 11 बजे तक ये ट्रेन चलेगी। अब बात की दिल्ली, तो दिल्ली से चलना कब शुरू होगा, ये सवाल जो है वो अक्सर उठते हैं। तो 2025 में भी दिल्ली से ये मेट्रो दिल्ली से रैपिड ट्रेन जो है वो संचालित हो जाएगी। और अभी आपको बता दें कि ये पूरे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और आगे चल के इसकी लागत और ज़्यादा बढ़ेगी और भी ज़्यादा ये इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। इससे टाइम की बचत होगी और लोगों का किराया भी बच सकता है।